कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर क्या क्या मधुर मतलब मीठा क्या क्या चोरी भी मधुर गोरी भी मधुर 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 चोरी भी मधुर गोरी मधुर चोरी भी मधुर गोरी भी मधुर मेरे कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर मेरे कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर मेरे कृष्ण तेरे जय हो राधे माला भी मधुर गुंजा भी मधुर 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 राधा भी मधुर है मधुर मधुर राधा भी मधुर है मधुर मेरे कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर मेरे कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर मेरे कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर मेरे तेरी माँ तो मधुर है पर गाये भी मधुर है मीठी मैया भी मधुर गैया भी मधुर मैया भी मधुर गैया भी मधुर कैसे कैसे गैया मधुर मधुर दूध देती है उससे माखन आता है मैया भी मधुर गैया भी मधुर 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 बछड़े भी मधुर है मधुर मधुर बछड़े भी मधुर है
तेरे सर्वस्व मधुर मेरे कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर मेरे कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर मेरे कृष्ण तेरे सर्वस्व मधुर अदरम मधुरम मदनम मधुरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम आनंद कंद भगवान की जय। सब कुछ मधुर है। तो आज की जो कथा भी है ना इतनी मधुर है, लेकिन सबको यही सोचना इस कथा पंडाल में कृष्ण कथा सुनाया और आप सुन रहे हैं बस इसी भाव से। मैं जानता हूँ किसी का मन कोचस पहुंचा होगा है, किसी का मन दिनारा चल गया होगा, किसी को बैंक का काम याद आ गया होगा ना, है ना, और किसी को अभी टाइम है गाय धोने में, चिंता मत करिए। किसी को भोजन बनाने में मन चला गया होगा, सब जगह गया होगा। पर ये सब जगहें एक ही जगह से निकलती हैं, वो मेरे कृष्ण है। सबकी सफलता इन्हीं के कृपा से, इसलिए मन इन्हीं के पास रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, अमन राखो जन कृपा निधाना। वास्तव में आप हैं कौन? कल मैंने कहा था एक कथा में वेदांत दर्शन भी होगा कल कुछ। आप हैं कौन इसको जानने के लिए सत्संग में बैठे हैं। इसको जानने के लिए गुरु चरण का आश्रय लेकर उनके चरणों में डुबकी लगाया जाता है। आप हैं कौन इसको जानने के लिए जप किया जाता है। आप हैं कौन इसको जानने के लिए तपस्या की जाती है। आप हैं कौन जी? अभी अपने को जाना ही नहीं। न मे श्रोत्र जिह्वा न मे घ्राण रचना, चिदानंद रूपो शिवोम शिवोम। हम आंख नाक कान नहीं है, क्योंकि किसी की आंख नाक कान भी चली जाए तो जीवित रहता है। ये हम सुंदर बाल नहीं, ये सुंदर शरीर भी नहीं है, क्योंकि शरीर के जल जाने के बाद भी आत्मा अविनाशी है। सबको जाना पहचाना, कलेक्टर साहब को जाना, सांसद जी को जाना, विधायक जी को जाना, सब जी को जाना, पर अपने आप जी को नहीं जाना। ये बेकार है। आप क्या हैं? मानव नहीं तुझे याद क्या, भूल गए तू ब्रह्म का ही अंश है, तू स्वयं ब्रह्म है, आत्मा है, तू शरीर नहीं है। मानव नहीं तुझे याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है,
कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सदा ब्रह्म तेरा वंश है, संसार तेरा घर नहीं, ये संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य का, स्वराज्य निष्कंटक जहाँ। हम सनातन ईश्वर जीवय विनाशी, चेतन मल सहज सुख राशि। चेतन मल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई, सहज सुख राशि। जीवय विनाशी, चेतन सहज सुख राशि। सहज हैं आप, पर माया के वश हो गए हैं। पर माया के वश। एक बात बताइए ना, कभी अपने आप की याद आई क्या? किनको किनको अपनी याद आती है? और कोई आ रहे हैं ना, देखिए हमारी माताओं का कितना बड़ी आदत है, दोनों का देख रहे हैं, कथा चल रही है और कोई आएगा तो उसका मुंह देखने, कौन आया, उसका काहे देखते हैं, इनको देखते। वो तो आपके गांव की है, यहाँ से जाने के बाद भी देख लीजिएगा। अच्छा, इन लोगों को एक जगह बैठा दीजिए तो बहुत देर चुप नहीं रह पाएंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि 2 बहनों को एक जगह बैठाई है, एयर कंडीशन का टिकट कटा दीजिए, दिल्ली जाना है, बनारस से बैठे, मुगलसराय से बैठेंगे, 1 स्टेशन 2 स्टेशन बहुत हो गए, जाते जाते दीजिए आइए बहनी, एक मौसी हुआ, वो एक अपना लिट्टी निकाल कर उसको देगी, अपना भुजिया वो देगी, सब परिचय हो जाएगा। नहीं ये नहीं होगा, देखा ना हमारे से लड़ो ना पड़े, यूं हो जाएगी, हमारे बतिए ना सुनेगा, नहीं हो जाएगा है? इस सब हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का क्या है, हाँ वो बोल नहीं रहे तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग साथ। इन लोगों में कोई अहंकार नाम का चीज ही नहीं है, झगड़ेगी खूब, बाद में माँ जाएगा बोल गलत तो बोल नहीं, ये गोतनी है नहीं, ये चलो सबके पार्वतन फूल रख देंगे। लेकिन सरकार माता लोग इनको भी देख लीजिए, एक शब्द अगर आपका छूटा तो समझ लीजिए कथा आपकी अधूरी रह गई। कथा तो हो रही है पर एक शब्द छूटा, जैसे मंत्र का जप करना है 10 लाख, अभी आपने 9 लाख किया, 1 लाख छूट गया आपके अनुष्ठान पे। 5 दिन का जप है, 4 दिन की अनुष्ठान खत्म, एक शब्द कथा का नहीं छूटना चाहिए। कान में एकदम रोक कर, कान खोल कर खड़े करके रखो। कथा सुनी नहीं जाती, कथा पिया गया, दोनों कानों से पिया पियो, स्वाद आने लगेगा,
बहुतों को तो कथा सुनते सुनते मेरे प्रभु ने दर्शन दे दिया। कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले दोनों को अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही वैकुंठ में चले जाएंगे और भगवान मिल जाएंगे। दोनों का दुखों का भी नाश हो जाएगा। क्यों? एक बहुत बड़े राइटर ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, एक लाइन, और मैं भागवत में ही हूं। कथा सुनने से क्या होगा कि शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ में श्री जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की? शरण में जब हाथ लग दिया तो किस बात की? न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जगने की। न खाने की, न सोने की, न जगने की, न जगने की। न खाने की, न सोने की, न पीने की, न जगने की। खाने की, न सोने की, न पीने की, न जगने की। और उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। और क्या, और बड़ी सुंदर लाइन है, जो संपत्ति रावण ही शंभु दिए दसमा। सोई संपदा विभीषण ही सतचिदिन्य रघुना। जिस संपत्ति को भगवान शिव ने जब रावण 10 गर्दन दिया तो दिया, श्री राम ने विभीषण को फ्री में दे दिया, एक क्षण के प्रेम में दे दिया है। विभीषण को दिया जो अभय वर, विभीषण को दिया अभय वर तो किस बात की चिंता। विभीषण को दिया अभय वर तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ से जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। बड़ी आनंद गंगे सरकार की जय हो। तो कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले को दोनों को अलग से कोई साधना की जरूरत नहीं है। इस साधना है, अब सोचो गंगा जी में डुबकी लगाए हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं। सूर्य भगवान को जल देना है, गंगा जी में, बीच गंगा जी में है, डुबकी लगाइए और सूर्य भगवान को जल देना है। तो एक बूंद जल लेकर पार्वम पवित्र पवित्र। और काहे के पवित्र? अब काहे के पवित्र? जब गंगा जी में डुबकी लगा दिया है तो फिर जल छिड़कने की क्या जरूरत है? तो ये भागवत गंगा बह रही है ना, इसमें आकर बैठ गए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज तक जो आप लोगों से गलती हुई है, पाप हुआ है, बेईमानी हुआ है, वो सब खत्म, आप शुद्ध हो गए।
इस कलयुग में जो जो पाप हुआ है अभी तक वो जल करके राख हो गए, और आगे मत करना, क्योंकि बार बार भागवत नहीं मिलते हैं। भागवत मिलना बड़ी दुर्लभ है महाराज, बहुत दुर्लभ है। भागवत बड़ी पुण्य से मिलता है। पितृगण प्रतीक्षा करते हैं, आपके पितर आकाश में खड़े होकर सोचते हैं मेरे कुल में कोई पैदा हो जाए जो गया में जाकर श्राद्ध कर दे और हमें भागवत सुना दे, हम इसके सारे दुखों को मिटा दे। गया श्राद्ध करना तो भागवत जरूर सुनना। भागवत मोक्षदायिनी है, भागवत गरीबी दूर करने वाले, भागवत संकट दूर करने वाला, भागवत मृतत्व से मुक्ति दिलाने वाला, भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला, भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धते महान। भागवत जी का श्लोक है, भागवत ज्ञान वैराग्य वर्धते महान। ये पुनन्ति सर्वे, भागवत जी के सुनने मात्र से कौन कौन, ये विमार्गगामी गलत रास्ते जाने वाले, पर स्त्री संबंध बनाने पर पुरुष से इच्छा रखने वाले, गुरु पत्नी की इच्छा रखने वाले, गुरु धन छीनने वाले, ठाकुर जी के ठाकुरबाड़ी के धन को भोगने वाले, ये सारे लोग पापी हैं और भागवत सुनने सब बड़ी हो जाए। जीवन में किसी का ये भी कर दिया है छूट जाओगे, कुछ ऐसे पाप हैं, लिख लो अभी मैं बता रहा हूं। भगवान के नाम से सारे पाप जलकर और भगवान की कथा से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप। पर कुछ पाप ऐसे हैं जो भगवान की कथा और भगवान के नाम से भी नहीं धुलते हैं, नहीं मिटते हैं, लिख लो। और वो पाप मत करना, याद रखना, लिख लो मन में। कुछ ऐसे पाप हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो भगवान अपने नाम से भी उसको नहीं खत्म करते और अपनी कथा से भी नहीं करते। हाँ वो प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी करें, पर कुछ ऐसे पाप हैं। कौन कौन? सबसे पहले कि गुरु को शरीर मत मानना, पहला पाप। गुरु को शरीर मत मानना कभी, अपने गुरु को भगवान ही मानना, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तयोर न भेदा, उपनिषद ने कहा कि तयोर न भेदा, वही भगवान है। और भागवत जी के 11वें स्कंद में 9 जोगीश्वरों की कथा में भागवत जी के ये श्लोक मैं बोल रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। पहले आप लिखिए, भागवत श्रवण करना है तो सीखिए। भागवत के 11वें स्कंद में 9 योगीश्वरों की कथा में एक योगीश्वर वसुदेव जी को सुना रहे हैं क्या कि गुरुर्देवात्मा। हे वसुदेव जी, गुरु को ही आत्मा मान लेना चाहिए, क्योंकि उस स्वरूप को नहीं देख पाएंगे तो गुरु को ही आत्मा मान लेना चाहिए। गुरु ही भगवान है। गुरु को शरीर मत मानना कभी, वो शरीर नहीं है। अगर गुरु को शरीर मान लिया, उससे जो पाप होगा, जो अपराध होगा, वो भगवान के नाम जब से सहस्त्रों गया श्राद्ध से और सहस्त्रों भागवत से भी दूर नहीं। पहला पाप, गुरु को शरीर मत मानना, भगवान मानना। दूसरा, भगवान के नाम, राम नाम बड़ा है, शिव नाम छोटा है, शिव नाम बड़ा है, कृष्ण नाम छोटा है, दुर्गा नाम बड़ा, हनुमान नाम छोटा। इसमें भेद मत करना, इससे जो पाप लगेगा इसको भगवान का नाम और कथा भी दूर नहीं कर पाएगी। इसको भी याद रखना, सभी नाम बराबर हैं और भगवान के स्वरूप में भेद मत करना। स्वरूपा भेद हो जाएगा, स्वरूपा अपराध हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा। नाम में भेद मत मानना। शिव बड़े हैं, शिव का ध्यान करें कि गुरु का ध्यान करें, श्री कृष्ण का ध्यान करें कि नारायण का ध्यान। अरे नहीं, तयोर ना भेद महाराज, उनमें कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, इस सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। इनका नाम, तो नाम को बड़ा छोटा मत मानना। गुरु ने जो नाम दे दिया है उसे स्वीकार करो और लग जाओ
और उसका खूब जप करो। तुम्हें किसी दरबार में नहीं भटकना पड़ेगा, गुरु के गुरुद्वारा मिले नाम का जप करोगे। किसी चर्च और मस्जिदों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी के सामने मस्तक नहीं टेकना पड़ेगा। तेरा सिर जब कृष्ण के चौखट और गुरु के चौखट पर झुक गया प्रेम से, उनके आज्ञा में रहकर सिर कभी नहीं झुकेगा। तेरा आज से रोज धीरे धीरे विकास होता चला जाएगा। जो गुरु से एक नाम लेकर जप करने लगता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है और उन्होंने जो स्वरूप बताया उसका ध्यान करने लगता है, फिर उसका सिर दूसरी जगह नहीं झुकता है। मर जाएंगे सिर नहीं झुका, फिर आनंद ही आनंद है महाराज। ये 3 पाप और चौथा पाप और याद रखो, ये सबसे बचना है ना, इसलिए याद रखिए। चौथा पाप क्या है? चौथा पाप है भगवान के चरणामृत को जल मत समझना। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उनके चरण के धोवन को पीने से, लेकिन नारायण पद प्रक्षालन से प्रगटी है मां गंगा। गंगा प्रकट हो गई उनके चरण धोने से। तो जिस समय हम ठाकुर जी के चरण को धोते हैं वो चरणामृत है, वो जल नहीं। उसको निर्जला एकादशी के दिन भी धोकर एक बूंद लेने से व्रत नहीं टूटता है। ये जल नहीं है, ये अमृत है, तेरे सारे गुणों को दूर कर देगा। तो माता ऐसा मत करना कि निर्जला धोतेंगे और ठाकुर जी को धो धो के दूध लोटा पीते रहेंगे, ऐसा मत करना। ये गुरु जी बताते जा रहे हैं तो हम एक कर लेंगे, नहीं ऐसा मत करना, फिर पाप लगेगा। एक बूंद धो करके मुंह में ले लेना है। क्यों? अकाल मृत्यु नाशनम, अकाल मृत्यु का नाश करता है। किसी के भाग्य में अकाल मृत्यु हो, मोटरसाइकिल से धक्का लगना हो, अग्नि से, विद्युताघात, किसी प्रकार अकाल मृत्यु, सिर्फ भगवान के चरणामृत को पीने से अकाल मृत्यु नष्ट हो जाता है। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर जन्म भी नहीं हो, फिर आओगे नहीं। रोज एक बूंद ले लो, ये सामने है दो और लोगों को पिलाओ। और एक बात याद रखना, एक बूंद आपके हाथ से छूटकर चरणामृत नीचे गिरा तो एक गौ हत्या का पाप लगेगा। चरणामृत लेने का नियम जैसे है ऐसे वस्त्र इस पर हाथ और इस पर चरणामृत, सीधे मुंह में और सिर पर। ये चरणामृत लेने का ये वस्त्र है, हाथ इस पर है, ऊपर से चरणामृत मुंह में और सिर पर, ये चरणामृत। तो भगवान के चरणामृत को कभी जल मत मानना। और अंतिम बात याद रखिए, महाप्रसाद का जब भोग लग गया ठाकुर जी को, महाप्रसाद समझते हैं कौन कौन? मंच वाले नहीं, मंच वाले सब जानते हैं, ये वाले नीचे वाले। महाप्रसाद सब लोग जानते हैं आप लोग ना? हे भगवान, सनातन धर्म कहाँ जा रहा है प्रभु? कभी आपने महाप्रसाद पाया है? इसका दिक्कत क्या है? क्या है? मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। मुस्लिम भाई के यहाँ कुरान और ईसाई बच्चों को बाइबिल पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ के लोग अपने बच्चों को जींस में डालेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, गीता पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हनुमान चालीसा की शिक्षा नहीं देंगे। कैसे हिंदू हो? क्या राम जी के पिताजी का नाम जानते हैं? कृष्ण जी के दादाजी का नाम जानते हैं? कैसे हिंदू? अपने धर्म को क्या जानते हो? कुछ बढ़ो, कथाओं में आओ। अगर 10 लाख महीने एक साल का इनकम है तो 1 लाख कथा में खर्च करो और कथा सुनो और पूरे परिवार के साथ सुनो, तेरा संस्कार बढ़ेगा। पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, कौन मून पर जाते हैं, कौन ट्रेवल पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, शॉपिंग कहाँ की, शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केटिंग करने जाते हैं। कभी साथ में कहा कि चलिए आज पूरा परिवार एक बार शिव मंदिर में जाएंगे।
आज पूरा परिवार एक बार कृष्ण मंदिर में जाए, आज पूरे परिवार अपने गुरु जी का दर्शन करने जा रहे हैं, आज पूरे परिवार बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे। बैठने में शर्म आती है लोगों को, कथा में जी यहाँ नाच होने लगे ना तो देखिए भीड़ पर भीड़, प्रखंड टूट जाएगा, पर भगवान की कथा में शर्म आती है। प्रेस्टीज मांगते हैं महाराज, कितने बड़े हो तुम हमको बताओ, कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास तो हमको बताओ, तेरे संपत्ति के तेरे औकात को मैं अकेला खोल दूंगा। क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। फिक्र हो, नीरस हो, तुम्हारे हृदय में कोई कम नहीं है जो भरा नहीं हो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें कृष्ण का प्यार नहीं। क्या है तुम्हारे पास? शराब पीकर मस्त रहते हो, जाम भर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को चढ़ी सुबह को उतर जाती है। तुम कृष्ण नाम की प्याली की सारी जिंदगी सुधर सकती है। एक बार मेरे कृष्ण को अपना कर देखो। महाप्रसाद दाल भात सब्जी के तो याद रखिए, लिख लीजिए। महाप्रसाद दाल भात सब्जी पकौड़ी बारह भरी, जो कच्ची देहात में कहते हैं, कच्ची कहा उसको हम महाप्रसाद कहते हैं। वो जिस समय तुलसी पत्र डालकर ठाकुर जी को भोग लग गया, फिर न वो आपका रहा, न मेरा रहा, न पंडित जी का रहा, न खंडी जी का रहा, न वो चावल रहा, न वो दाल रहा, न बारह रहा, न बरी रही, न पकौड़ी रही, नहीं, वो महाप्रसाद हो गया। एक एक दाना अमृत हो गया, उसको अन्न मत समझना, उसको एक दाना व्रत में भी ले सकते हो, तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार में दो, तुम निष्कंटक व्रत करोगे, अभेद्य, तुमने महाप्रसाद पाया है, तुमने चावल नहीं पाया है। ये महाप्रसाद को कभी भोजन मत समझना, अन्न मत समझना, भगवान के चरणामृत को जल मत समझना, और गुरु को शरीर मत समझना, भगवान के नाम में बड़ा छोटा मत समझना, और भगवान के स्वरूप में अंतर मत समझना। सारे भगवान का स्वरूप और सारे संतों का स्वरूप एक है। अगर ऐसा करोगे गलती तो भगवान के नाम से भी दूर नहीं होगा। बोलना पड़ेगा जय जय श्री राम, श्री राम सरकार की जय। भाव से बोलिए ना, कुछ भाव में कमी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ गर्मी है, पर तपस्या गर्मी में ही होती है। पार्वती माता हिमालय में ठंडी है तो भी क्या करती थी, पंचाग्नि तापती थी। एक बार लकड़ी गोले गोले बिछा दी, फिर दूसरा बार, तीसरा बार, 5 बार आग लगा दिया और नीचे बैठ गया, और उसमें ओम नमः शिवाय तपस्या ऐसे ही किया। और ठंडी के मौसम में माह के महीने में कमर भर जल में बैठते थे, बेल के पेड़ में, और दोनों पैर ऊपर बांध देती थी, सिर नीचे कर देती थी, और भूखे बेल के पत्ते खा करके, गिरे हुए पत्ते खा कर रही कुछ दिन तक, तो उनका नाम अपर्णा हो गया। और हमको वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग नहीं पाते। एक को मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जब ध्यान कर लो, तो उसने कहा गुरुजी तो जग जाते हैं, क्या करते हो जब करके फिर 10 बजे तक सोए रहते हैं। काहे के जगते हो, बल्कि तू पहले ही से सोए रहो, वैसे ही ठीक हो। फिर 10 बजे तक सोने की क्या जरूरत है, तेरा तो सारा नियम घरे चला गया। फिर दूसरे से कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जगो, उसने गुरुजी मैं जगता तो हूँ, क्या करते हो, सानी गोद के सूख जाएंगे। काहे के जगते हो महाराज, गौ माता को खिला दिया तो लल्ला को भी खिला। तीसरे से कहा कि तुम भी ब्रह्म मुहूर्त में जगो। गुरुजी हम दूध नहीं रहता है तो नींबू वाला चाय बनाते हैं, पी के सूझ जाते हैं। फिर काहे के जगता है, बोलो भाई चाय पीने के लिए, ये सब जगने से क्या। अरे तुम जगो कि अहो यागतम, ओ ब्रह्म वेला सबको प्राप्त नहीं होता। जब स्नान करके और शीतल शीतल हवा चलती है और आसन लगा करके संध्या करते समय प्रभु के चरणों में जब मन जाता है, तो लगता है कि तीनों लोक के सुख को लात मार दिया जाएगा महाराज। अहो यागतम, श्लोक श्रवण करिए। अहो यागतम शोभनम सुप्रभातम, अहो यागतम शोभनम सुप्रभातम, निशासा
गता चंद्रमाया निसा गताया गता चंद्रमाया अहो यागतं शोभनं सुप्रभातम् अहो यागतं शोभनं सुप्रभातम् निसा गताया गता चंद्रमाया निसा गताया गता चंद्रमाया अहो यागतं शोभनं सुप्रभातम् अहो यागतं शोभनं